एक बार वो कवि सम्मेलन चल रहा था तो बड़े बड़े शायर आए हुए थे और अपनी अपनी गज़लें अपनी अपनी कविता प्रस्तुत कर रहे। तो बीच में से एक बाबू मोशाई उठे बंगाल के, तो वहाँ मंच पे जाके उस उद्घोषक महोदय से बोले, हम भी कविता सुनाएगा। बोले बाबू मोशाई आप सुनो। बोले नहीं, हम सुनाएगा, हमको भी कविता आता है। बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं। तो फिर कुछ कवियों ने कहा भी दे दो 2 मिनट माइक। अब वो इतनी जिद कर रहे हैं तो माइक पे आए वो, बोले कविता सुनाता है, सुनो। उन्होंने सुनाया, ना गिला करता हूं ना शिकवा करता हूं, ना गिला करता हूं ना शिकवा करता हूं, तुम साला मत रहो, ये दुआ करता हूं। ना गिला करता हूं ना शिकवा करता हूं, तुम साला मत रहो। अब कहना ये चाहते सलामत रहो, ये दुआ करता हूं। लेकिन बाबू मोशाई की अपनी स्टाइल, ना गिला करता ना शिकवा करता हूं, तुम साला मत रहो, ये दुआ करता हूं। फिर सब लोगों ने कहा कि आप ठीक बोल रहे हैं लेकिन गलत ढंग से बोल रहे हैं, तो आप दुआ करते हैं कि शाप दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो अब जितने वहां बैठे थे सब इतना हंसे हैं। बड़ा संत भी बड़े विनोदी होते हैं, बड़े विनोदी। आनंद के लिए, शांति के लिए कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हो बंद कर दो। लोग कहते हैं आनंद के लिए क्या करें महाराज जी, सब कुछ है, शांति नहीं है बस जीवन में, शांति के लिए क्या करें। मैं कहता हूं कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हो बंद करो। तुम्हारी शांति में वही अड़चन है, जो कर रहे हो वही अड़चन है। तुम शांति के लिए जितना करते चले जाओगे उतने ही अशांत होते चले जाओगे। छोड़ो, साक्षी भाव में आ जाओ। न राग न द्वेष, न सुख न दुख, न पुण्य न पाप। जस्ट बी अ विटनेस। मुझे शांत होना, ऐसा सोचो भी मत, क्योंकि ये सोचना भी अड़चन है। वो एक आदमी गया एक मास्टर के पास, ओ माय मास्टर प्लीज गाइड मी, आई वांट पीस। तो गुरु ने कहा पहले तो आई को हटाओ, फिर वांट को हटाओ, जो शेष रहेगा वो पीस ही है, वो शांति। आई अहंकार, वांट द डिजायर ऑफ योर्स, यही अड़चन है। चाहो मत, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। आनंद बिल्कुल फ्री है, शांति बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करना, कुछ करना ही नहीं। वो शांति तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तुम्हारा अपना स्वरूप है। शांति कोई छगनलाल की छोरी नहीं है कि बाहर से आवे। और याद रहे, सुख दुख बाहर से आते हैं। बाहर की परिस्थिति से जो तुम्हारा मन प्रभावित होता है नेगेटिवली या पॉजिटिवली, उसके चलते दुख और सुख का अनुभव करते हो। बाकी सुख दुख है कौन सी बला। बाहर की परिस्थितियों से जो तुम्हारा मन प्रभावित होता है
या तो पॉजिटिवली प्रभावित होता है या नेगेटिवली प्रभावित होता है। पॉजिटिवली प्रभावित हो जाए तो तुम सुख का अनुभव करते हो, नेगेटिवली तुम्हारा मन जब प्रभावित होता है तो उसको तुम दुख कहते हो। तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, मनस्थिति अपनी वैसी ही बनी रहे। न दुख है न सुख है न है शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। तुम अपने में रहो, अपने स्व में स्थित हो जाओ, और जो स्व में स्थित हो गया वही स्वस्थ है। स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, बाकी सब बीमार है। इसलिए स्व से दूर हुआ कि संसार, और संसार अपने आप में एक बीमारी, इसलिए भवरोग ये शब्द आया। भवरोग, भव माने संसार, वो रोग है। तुलसीदास जी भी कहते हैं रामायण क्या है, बोले विबुध वैद भव भीम रोग के। ये भवरोग भीम रोग, भीम माने भयंकर। एड्स से लोग डरते हैं, कैंसर से डरते हैं, अरे उससे ज्यादा भयंकर तो ये भवरोग है। और उस भवरोग को मिटाने के लिए ये कथा, राम कथा, बोले विबुध वैद, तुलसीदास जी कहते हैं ये कुशल वैद्य है, डॉक्टर है। ये सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, और विबुध वैद भव भीम रोग के। ज्ञान विराग इत्यादि के देने वाले ये सदगुरु है। कभी कभी लोग कहते हैं कि गुरु किसको बनाए हैं, कौन गुरु की शरण में जाए। आजकल कलयुग में हमारा किसी में भरोसा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, इस ग्रंथ को गुरु के रूप में स्थापित करो, ग्रंथ ही गुरु। और सिखों की परंपरा में तो दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बाद किसी व्यक्ति को गुरु मानना बंद किया गया, ग्रंथ को ही गुरु। गुरु मानिए ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ साहब हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद् भागवत गुरु ग्रंथ साहब है, गीता गुरु ग्रंथ साहब है। और सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी यही सब वाणी, राम से संबंधित भजन, कृष्ण से संबंधित भजन, गीता की बातों से संबंधित फिलोसॉफिकल भजन, और कितने कितने संतों की वाणी उसमें ग्रंथस्थ है। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु मानिए ग्रंथ। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, ओ विबुध वैद भव भीम रोग के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, ये तो विबुध वैद भव भीम रोग के। सदगुरु ज्ञान, यही गुरु है, यही वैद है। तुलसीदास जी कहते हैं सदगुरु वैद वचन विश्वासा। भवरोग भयंकर रोग है। तो स्व से दूर हुए कि संसार, अपने स्व में स्थित रहो। तो ये स्व तो आनंद रूप है, शांत रूप है। आनंद, अध्यात्म आनंद का विरोधी नहीं है, हो सकता नहीं। आनंद में रहो, मौज में रहो। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, वो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साध रहे,
सुख दुख में समता साध रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर। आनंद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस उसके लिए समझ चाहिए, उसके लिए एक मनोवृत्ति बननी चाहिए, एक भूमिका बननी चाहिए, तो हर हाल में मौज में रहोगे। तुलसीदास जी का ही वो, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, गोपाल गुण गाय के, 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 तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के। कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, साधु चले नंगे पैर चीटियां बचाई के, साधु चले नंगे पैर चिड़िया बचाई के, साधु चले नंगे पैर चीटियां बचाई के, साधु चले दृष्टि पुतप से पादम, चिड़िया बचाई के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, श्री राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, श्री राम गुण गाय के, राम गुण गाय